हेलो बच्चा लोग, मैं हूं तरुणी वर्मा फ्रॉम वीएन कोचिंग क्लासेस। और जैसे कि आप सबको मालूम है ही कि ऑपरेशंस रिसर्च की सीरीज में हम कवर कर रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, जिसमें हमने ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को निकालने के तीनों मेथड और ऑप्टिमलिटी टेस्ट के दोनों मेथड हम कवर कर चुके हैं। ठीक है, तो हम आपने कभी नोटिस भी किया होगा कि जब हम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट निकालते हैं उसके बाद मतलब जो वो वाली मैट्रिक्स हम सॉल्व कर लेते हैं, या तो वोगल से अप्रोक्सीमेशन मेथड से, वैम से, या फिर नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड से, या फिर लीस्ट कॉस्ट मेथड से, हम उसके बाद चेक करते हैं उसकी डीजेनरेसी। ठीक है, तो अभी तक हमने जितने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उसमें बाय लक डीजेनरेसी नहीं थी, पर आज हम पढ़ेंगे कि अगर प्रॉब्लम डीजेनरेसी की हुई तो हम उसको सॉर्ट आउट कैसे करेंगे। ठीक है गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। ये रही हमारी मैट्रिक्स और हम इसको सॉल्व करेंगे वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड से। ठीक है, तो हमें मालूम तो है आप सबको कि सबसे पहले निकालनी पड़ती है पेनल्टी, रो की भी और कॉलम की भी। तो चलिए फटाफट से पेनल्टी फाइंड आउट करते हैं जी। इसमें लीस्ट और सेकंड लीस्ट नंबर, ऑब्वियसली लीस्ट भी और सेकंड लीस्ट नंबर इसमें 0 ही है जी। लीस्ट 3, उससे बड़ा 4, डिफरेंस 1 का आया। सबसे छोटा 0, उससे बड़ा 1, डिफरेंस 1 का आया जी। पेनल्टी में देखते हैं 2, इससे बड़ा 3, डिफरेंस 1 का है। ठीक है गाइस, लिस्ट नंबर 2 और सेकंड लिस्ट यहाँ पे कुछ है नहीं, यहाँ पे 2 बार 2 नंबर दे रखा है, तो 2 - 2 0, ये 6 कंसीडर करना है 0 जी। लिस्ट नंबर 1, सेकंड लिस्ट 2, 2 - 1 1, लिस्ट नंबर 0, सेकंड लिस्ट 3, डिफरेंस 3 का। ठीक है गाइस, पेनल्टी निकाली। अब हम इसमें से देखते हैं सबसे बड़ी पेनल्टी कौन सी है। हमारी बड़ी पेनल्टी यहाँ पे है, तो एलोकेशन इस वाले कॉलम में करेंगे। इस वाले कॉलम में सबसे लीस्ट नंबर कौन सा है? 0, ये ना, तो एलोकेशन इधर करेंगे हम। ठीक है, इधर 4 9, डिफरेंस कितने का है? 500, सॉरी, लीस्ट नंबर कौन सा है? 400। ठीक है, छोटा नंबर एलोकेट करते हैं, ये हो गया 0, इधर आ गया 500 और हमारा ये वाली कॉलम हो गया कैंसिल। अब हमें फिर से पेनल्टी निकालनी होगी, इसके तो एडिटिव रहेगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं आया। यहाँ पे हम निकालेंगे पेनल्टी P2। ठीक है गाइस, चलिए लीस्ट और सेकंड लिस्ट 2 2 0। ठीक है, इधर लिस्ट नंबर 4, सेकंड लिस्ट यहाँ पे 4 है, तो 4 - 4 0 जी। लिस्ट नंबर 1, सेकंड लिस्ट 2, तो 2 - 1 1। ठीक है गाइस, ये है पेनल्टी। और 1 यहाँ पे 3 जगह आ रहा है, तो कोई सा ले लेते हैं, ये वाला देख लेते हैं। ठीक है, चलिए जी। इस वाले रो में छोटे नंबर कौन सा है? 1, अलॉटमेंट हम यहाँ करेंगे। इधर 500, इधर 500, ये तो फुल हो गया। इसी के साथ ये वाला कॉलम और ये वाली रो फुल कैंसिल। ठीक है गाइस, चलिए अब एक पेनल्टी और निकालते हैं, P3 जी। 4 - 2 2। ठीक है, अब यहाँ पे सेकंड लिस्ट और लिस्ट देखने का तो कोई चांस ही नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे नंबर सिर्फ 2 है। ठीक है जी। 6 - 2 4, P3 2 - 2 0, 6 - 4 2। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे बड़ी पेनल्टी कौन सी है? ये वाली। अलॉटमेंट हम इस वाले कॉलम में करेंगे। चलिए, इसमें लिस्ट नंबर कौन सा है? ये तो कट चुका है, अब इसका नंबर है, यहाँ पे अलॉटमेंट करेंगे। 800 1000, 800 लिस्ट नंबर है, वो यहाँ पे हमने अलॉट कर दिया। इधर हो गया 0, इधर आ गया 200। इसी के साथ हमारा ये वाला कॉलम हो गया कैंसिल। ठीक है गाइस, और अब तो पेनल्टी निकालने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि इधर 200, इधर
700। ठीक है गाइस, अलॉटमेंट हो गया, इधर से भी इधर से भी और इधर से भी, पूरी मैट्रिक्स हमारी सॉल्व हो गई। और गाइस स्टार्टिंग में एक बात हमको ध्यान नहीं रही पहले हमें डिमांड और सप्लाई को इक्वल करना होता है। ठीक है, डिमांड और सप्लाई इक्वल है तब तो ये मैट्रिक्स पूरी तरह सोल्व हो गई, कोई नंबर नहीं बचा। ठीक है, चलिए देख लीजिए। अब हम इसकी निकालेंगे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। आप सबको मालूम है ही ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कैसे निकालते हैं। 2 into 200 प्लस 2 into 800 प्लस 4 into 700 प्लस 1 into 500 प्लस 0 into 400। और इसकी कैलकुलेशन करने पर इसका आंसर आएगा 5300। ठीक है, चलिए अब हम इसकी चेक कर लेते हैं डीजेनरेसी की, ये हमारी प्रॉब्लम डीजेनरेट है या नॉन डीजेनरेट है। ओके, चलिए सबसे पहली कंडीशन क्या होती है। सबसे पहली कंडीशन होती है कि अलॉटमेंट्स को, इस वाली कंडीशन को सेटिस्फाई करना होता है। m नंबर ऑफ रोज, n नंबर ऑफ कॉलम -1। ठीक है, नंबर ऑफ रोज हमारे पास कितनी है 3, नंबर ऑफ कॉलम्स 4 -1, अलॉटमेंट कितने होने चाहिए यहाँ पे 6। चलिए काउंट करते हैं अलॉटमेंट कितने हैं 1 2 3 4 5। ओह माय गॉड, अलॉटमेंट तो हमारे 5 है, चाहिए हमको 6। तो यहां पर अराइज होती है प्रॉब्लम डीजेनरेसी की। ठीक है, चलिए सेकंड वाले तो देखने का चांस ही नहीं आया कि ये इंडिपेंडेंट पोजीशन पे है या नहीं। ठीक है, तो अब मैं एक फ्रेश मैट्रिक्स रेडी कर लेती हूँ क्योंकि यहाँ पे थोड़ा काटा हो गया, आप लोगों को नहीं समझ आएगा। फ्रेश मैट्रिक्स बनाऊंगी फिर बताऊंगी कि आपको इसको सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, ठीक है गाइज, अब मैंने एक फ्रेश मैट्रिक्स रेडी कर दिया है और अब देखते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे। जी, हमें अब एक नंबर कंसीडर करना है और वो नंबर कहलाएगा एप्सिलॉन। इसको ऐसे लिखा जाएगा जो कि 0 से बड़ा होगा। ठीक है गाइस, जो कि 0 से बड़ा होगा। अब क्वेश्चन ये रेज होता है कि इसको अलॉट कहाँ किया जाए। ठीक है, इसको अलॉट करने के लिए हमें 2 कंडीशंस फुलफिल करनी पड़ेगी। पहली, आपकी इस मैट्रिक्स में जो अनऑक्यूपाइड सेल्स है, आपकी मैट्रिक्स में जो अनऑक्यूपाइड सेल्स है उसमें से जो लीस्ट नंबर होगा उधर इसको अलॉट किया जाएगा। ठीक है, आप ये पूरी मैट्रिक्स है जो अनऑक्यूपाइड सेल्स है जहां पे अलॉटमेंट नहीं हो रखे है, वो है 2 4 6 4 3 3 2। ठीक है, 2 है तो बाकी सबका तो क्वेश्चन ही रेज नहीं होता कि यहाँ पे अलॉटमेंट करेंगे। अलॉटमेंट हम तो या तो यहाँ से करेंगे या फिर यहाँ करेंगे क्योंकि दोनों ही लीस्ट नंबर है। तो इसमें हमारी मर्जी, हम कहीं भी अलॉटमेंट करें, चाहे इस वाले सेल में कर दे चाहे इस वाले सेल में कर दे। ठीक है गाइस, ठीक है। और दूसरी कंडीशन, जहां पे भी आप अलॉटमेंट कर रहे हो वो इंडिपेंडेंट पोजीशन पे होना चाहिए। ठीक है गाइस, इंडिपेंडेंट पोजीशन पे होना चाहिए। हम यहाँ पे अलॉट कर रहे हैं तो एक बार देखते हैं कि क्या ये कोई पाथ फॉर्म कर रहा है कि जिससे घूम फिर के आंसर पे वापस आ जाए। आप लोगों को मालूम है ही, मैंने कई बार बताया अभी है कि हम ऐसे 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 या ऐसे हम पाथ बना सकते हैं। ठीक है, बट हम डायगोनल नहीं जाएंगे और ना ही ऐसे आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम अलॉटमेंट करते हैं, इस वाले साइड में अगर हम अलॉटमेंट करते हैं तो क्या यहाँ पे ऐसा कोई चांसेस है कि हम घूम फिर के इस पे वापस आ जाए कहीं से भी, इधर से ना, नो चांस। इधर से तो है ही नहीं कोई अलॉटमेंट, इधर से कोई चांस नहीं हुआ। ठीक है,
इधर से देखिए यहाँ पे अलॉटमेंट होना चाहिए था, तब जाके हम वापस आ सकते थे। तो हमने देख लिया कोई चांस नहीं है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि ये वाला जो भी एप्सिलॉन जहां पे भी अलॉट किया जाएगा ये है इंडिपेंडेंट पोजीशन पे, प्लस ये अपने मैट्रिक्स में लीस्ट नंबर है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम अलॉट कर देते हैं एप्सिलॉन। इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, पर जीरो नहीं होगी, क्योंकि आप लोगों को मालूम है ही कि अगर किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई जीरो से कर दे तो वो जीरो हो जाएगा। ठीक है, इतना मैथ्स तो सबको मालूम ही होगा। तो इस एप्सिलॉन को की जो भी वैल्यू कंसीडर की जाएगी व्हाटएवर, वो हमेशा जीरो से बड़ी ही होगी। ठीक है, तो चलिए अब मोदी मेथड यूज करके इसकी ऑप्टिमलिटी चेक कर लेते हैं कि आंसर हमारा ऑप्टिमल है या नहीं। ठीक है गाइस, अब जैसे कि आप सबको मालूम है ही, सबसे पहले हम वैल्यू निकालेंगे ऑक्यूपाइड सेल्स के लिए। तो इधर लिखेंगे U1, वी कंसिडर U1, U2, U3, V1, V2, V3 एंड V4 की हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, फॉर्मूला सबको मालूम है, Cij इक्वल्स टू UI प्लस VJ। I यहाँ पे क्या होगा, नंबर ऑफ रो, और J नंबर ऑफ कॉलम। ठीक है गाइस, तो चलिए वैसे सबको मालूम है ही, शॉर्ट में निकाल दूं फटाफट से। हमें क्या करना है, सबसे पहले कोई भी नंबर हमें, मतलब इनमें से कोई भी हमें जीरो कंसीडर करना है। यहाँ पे अलॉटमेंट ज्यादा है तो हम इसको ही जीरो कंसीडर कर लेते हैं, वैसे आपके विषय किसी को भी कर सकते हैं। चलिए 2 माइनस 0 2, ठीक है, 2 माइनस 0 2, 2 माइनस 0 2। ठीक है गाइस, here 1 माइनस 2, आंसर -1। ठीक है, इधर 0 माइनस -1, वन आ जाएगा। ठीक है, इधर 1, इधर 4 माइनस 2 2। ठीक है गाइस, तो ये थी हमारी वैल्यू ऑक्यूपाइड सेल्स के लिए। ठीक है गाइस, चलिए देख लीजिए एक बार। चलिए अब आंसर निकालेंगे हम अनऑक्यूपाइड सेल्स के लिए। ठीक है गाइस, चलिए अनऑक्यूपाइड सेल का फॉर्मूला मालूम है ही, डेल आई जे इक्वल्स टू सी आई जे माइनस यू आई प्लस वी जे। ठीक है गाइस, और अगर आपको इसकी डिटेल जाननी है तो आप मेरी पिछली वीडियो देख लीजिए, उसमें मैंने बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, चलिए डेल आई जे की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, यहाँ पे डेल की वैल्यू निकालनी है हमें, तो इन दोनों को प्लस करके इसमें से हमको माइनस करना है। ठीक है गाइस, तो चलिए 1 प्लस 0 1, 4 माइनस 1 3। ठीक है, इधर 2 प्लस 2 4, 6 माइनस 4 2। ठीक है, चलिए 2 प्लस 2 4, 4 माइनस 4 0, 1 प्लस 2 3, 3 माइनस 3 0, डेल 2 प्लस 1, पर यहां पे माइनस है, ऐसे है कंडीशन। ठीक है, तो 2 माइनस 1 हो जाएगा 1, तो 3 माइनस 1, डेल की वैल्यू क्या आएगी हमारी 2। 2 प्लस 1
2 माइनस 1 1, तो 2 माइनस 1 1। अब आप कहेंगे यहाँ पे हुआ क्या है, यहाँ पे हुआ ये है 2 प्लस माइनस 1, ठीक है, ये माइनस हो गया 1 आ गया, तो इस वाले 2 में से मैंने वाला 2 माइनस, ये वाले 2 में से ये वाला 1 हमने माइनस कर दिया, तो यहाँ पे आ गया 1, ठीक है। और किसी की वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है, सबकी वैल्यू आ गई। अब हम ये देखते हैं कि यहाँ पे कोई नेगेटिव वैल्यू है, तो यहाँ पे देख लीजिए सबकी ही वैल्यू पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं है। अनऑक्यूपाइड सेल्स में हम देखते हैं कि क्या किसी सेल में जो भी अलॉटमेंट हो रखा है नेगेटिव है, हाँ या ना, ना, यहाँ पे कोई नेगेटिव वैल्यू नहीं है। तो हमने जो वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड से सॉल्यूशन निकाला था वो था हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन, ठीक है। और आंसर क्या था हमारा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्या आई थी हमारी 5300 रुपीज, आंसर। चलिए गाइस देख लीजिए एक बार। और अगर आप लोगों को कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं उसको सॉर्ट आउट कर दूंगी, ठीक है गाइस। चलिए सो गाइज आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया होगा, आया ही होगा। तो चलिए इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और बहुत ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू, टेक केयर।